सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जी को, राजन तुम एक काम करो। 4 बातों का अभ्यास बताया सुखदेव जी ने। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। राजन अभय बनना है ना, अभय जानते हो, जिससे भय ना हो। एक रोग सबको लगा, मरने का रोग सबको है। एक बीमारी सभी पर्सन को, सब व्यक्तियों को। कौन सी? मर ना जाए। अच्छा मरना है, और मरना सबको है, और बीमारी क्या है? मर ना जाए। महाराज ऐसा कोई उपाय कर दो हम मरे ना, अनुष्ठान कर दो। भैया जिन्हें अनुष्ठान करने उन्हें खुद तपने, लेकिन ये बीमारी सबको है। का ना हो जाए, टे ना बोल जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तो मरना तो सबको है, कोई ऐसा तो नहीं है हाथ खड़े करो जिससे ना मरना हो। आपको नहीं मरना है, प्रमाण पत्र है क्या? खड़ी हो जाओ, आपके दर्शन सब जने कर लें। माता जी खड़ी हो जाओ, दर्शन करो भाई, दर्शन करो, दर्शन करो। देखो साहब, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको ना मरना हो। मरना सबको है। अच्छा मरने के भय से बचना है तो 4 चीजों का अभ्यास करो। पूछो कौन कौन? जितासनो, जित संगो, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार योध्यया। दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक भागवत का। क्या कह रहे हैं भागवताकार? भैया 4 चीजों का अभ्यास करो। पहला कौन सा? जितासनो, एक आसन पर बैठो। जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक बैठे रहो। कई लोग तो थोड़ी देर, फिर घुटना। चाय, चाय है क्या? चाय, चाय। और कुछ तो और बड़े बारे। मोबी आयल, इसका नाम रखा हमने मोबी आयल। और मोबी आयल इतना खतरनाक होगा कि बाथरूम में भी साथ में जाए। हाँ महाराज, वहां से वो स्नान करके साथ ही निकला। सीता बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहला अभय होने का प्रथम उपाय बताया, जितासनो। 3-3 घंटे बैठने का अभ्यास डालो, कथा सुनने का, एक आसन पर बैठ के माला जपने का, भजन करने का। और बैठो भी कैसे? आजकल ऐसे डुकरन जैसे बैठ जाते हैं, जैसे बूढ़ापन आ गया हो, ओल्ड में। ना ना ना, वेरी बैड उपाय है, ये बहुत गंदा उपाय है, गलत उपाय है। सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ये जैसे मेरुदंड के, मेरुदंड बोलते हैं ना आचार्य, इसको सीधा रखो, फिर बैठो, ऐसे बैठो। अब आप हमसे मत कहना कि आप भी सीधा बैठो। हम पहले बता देते हैं, हम अपनी मौज में रहते हैं। हमारी कथा मौज की है, सच बतावें। हमारे जो हनुमान जी बोल देते हम बुला देते, मौज की। तो पहला है जितासनो। दूसरा जित श्वासो, श्वास को जीतो। महाराज श्वास को कैसे जीतना है? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। एक एक श्वास में सांसों की माला से
में सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं पी के मन की मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की सासों की माला से सिमरू में सीताराम। सासों की माला सिमरू में सीताराम। सिमरू में सीताराम। प्रेम के रंग में ऐसी हो गई मैं तो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी हो गई मैं अपने आप से बातें करते 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 हो गई मैं बदनाम। सासों की माला में का नाम सासों की माला में सिमरू में का नाम सुमरू में ही का नाम सुमरू में रामचंद्र भगवान की। तो पहला उपाय बताया जितासनो, दूसरा उपाय बताया जितश्वासो। श्वास को जीतो। श्वास का एक अर्थ और सुनो। आजपा विधि। आजपा विधि जानते हो? आजपा विधि का मतलब है चलते फिरते खाते पीते सोते नाचते रोते उठते बैठते जपते रहना। ये सबसे सुंदर विधि है। कोई भी काम करो भगवान नाम जप करो। इसी को जीतना कहते हैं जितश्वासो। तीसरा बताया जित संगो। आपकी संगत कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं निवेदन करूंगा पागलो, अगर आप अपनी बेटा और बेटी की संगत पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये ध्यान दो, आपकी बेटा आपकी बेटी अथवा आपका बेटा किसकी संगत कर रहा है। किसी माला वाले की संगत कर रहा है, तिलक वाले की संगत कर रहा है, भगवान नाम जप करने वाले की संगत कर रहा है, या फिर कोई कसीनो ले जाने वाले की संगत कर रहा है। ये बिल्कुल ध्यान दो। बिल्कुल भी इस पर ढील मत दो। मैं निवेदन करूंगा जैसी संगत वैसी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। ये तीन चीजों पर कंट्रोल रखो। संगत पर बहुत ध्यान रखो। संगत करनी है तो ऐसी की संगत करो जो तुम्हें कथा में ले आए। अगर तुम्हें संगत करने का शौक है तो ऐसी संगत करना जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके वृंदावन ले जाए। अगर तुम्हें संगत करने का भाव है तो ऐसी संगत करना जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके गोविंद के द्वार से जोड़ दे। और अगर संगत करने का भाव है ऐसे गुरु की सदगुरु की संगत करना जिस गुरु की शरण में जाकर के आंखें बोले और मुंह राधा राधा बोले। संगत करनी तो ऐसी करना। ऐसी की संगत मत करना पागलो कि तुम्हें बियर बार जाना पड़े। ऐसे की संगत मत करना कि तुम्हें जेल जाना पड़े। ऐसों की संगत मत करना कि तुम्हें नरक जाना पड़े। ऐसों की संगत मत करना तुम्हारे माँ बाप को नीचा देखना पड़े। ऐसों की संगत मत करना कि संसार तुम पर थू थू करे। ऐसों की संगत मत करना कि तुम्हें मुंह छिपाना पड़े।
ऐसों की संगत मत करना कि अपने आप से तुम्हें गलानी हो। संगत करना तो ऐसों की करना कि राम मंदिर मिले तुम्हें। संगत करना तो ऐसी करना भगवान का दर मिले तुम्हें। संगत करना तो ऐसी करना किसी फक्कड़ संत की शरण मिले। संगत करना तो ऐसी करना किसी पागल दीवाना, जो राम का पागल हनुमान का पागल है, वो तुम्हारी बाहें पकड़े हो तुम्हें भी हनुमान से जोड़ दे, वरना संगत करना नहीं। मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ। अगर गुण मिले तो गुरु बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला। अगर चित्त मिले तो चेला बनाओ, और अगर चित्त ना मिले तो साहब अकेले रहो। अकेले रहना ठीक है। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। मन मिले तो मित्र बनाओ। और मैं निवेदन करूंगा, फ्रेंड सर्कल आपका कितना लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस पर बहुत कम ध्यान हो। ध्यान अगर हो तो माला बहुत ज्यादा हो, इस पर ध्यान हो। माला बहुत करें, इस पर ध्यान हो। भगवान की कथा बहुत सुने, इस पर ध्यान हो। हम भगवान से कितनी प्रीति करते हैं, इस पर ध्यान हो। रसिकों का संग मिले, इस पर ध्यान हो। कोई सदगुरु ऐसा मिले जिसकी शरण में जाने के बाद सब कुछ उस पर छोड़ दें, इस पर ध्यान।